नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से हम चलते हैं फिजिक्स का एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने। आज दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में एक दो पॉइंट्स थोड़ा मिस हो गया था वो बताएंगे और आपको इसमें दो प्रूफ बताएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में दो प्रूफ और है दोस्तों। ये चैप्टर कंटिन्यू जैसे चल रहा है, आज संभवतः चैप्टर का थ्योरेटिकल लास्ट पोर्शन होगा। इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन में। ओके, चलते दोस्तों। पीछे दोस्तों हम लोग देखे थे याद होगा कि जब हम लोग दो लेंसेज ऐसे कांटेक्ट में रखते थे तो इसका फोकल लेंथ f1, इसका f2 था। तो इसका जो कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला था दोस्तों 1/f इज इक्वल टू 1/f1 1/f2, याद है। इसी तरह से दोस्तों अगर मोर देन टू लेंसेज हम यूज करें, ऐसे ढेर सारे लेंसेज मान लो f1 f2 f3 एंड सो ऑन यूज करें, तब इसका कंबाइंड फोकल लेंथ दोस्तों क्या था 1/f1 1/f2 1/f3, आप ऐसे यूज करते थे ना। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों मैंने आपको एक और चीज बताया था कि अगर ये लेंसेज जो हैं कुछ दूर दूर ऐसे रख दिए जाएं, ये दोनों लेंस, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है दोस्तों, और तब इसका जो कंबाइंड फोकल लेंथ का मैंने फार्मूला बताया था 1/f1 1/f2 माइनस d/f1 f2। ठीक है दोस्तों, ये सारे फार्मूले आपको पिछले वीडियो में मैंने दिया हुआ है। ये पॉइंट छोटा सा ही है, मिस हो गया था, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ दोस्तों। ये तीनों स्टेप्स में आप ध्यान रखो, ये फोकल लेंथ के लिए मैंने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, कंबाइंड फोकल लेंथ, इसका संयुक्त फोकस दूरी, इसका संयुक्त फोकस दूरी, इसका संयुक्त फोकस दूरी, ऐसे फार्मूले सब दिए गए थे। ठीक है, इसमें एक बस नया चीज हम लोग ये ऐड करेंगे कि अगर मान लीजिए इसका फोकल लेंथ इतना है तो कंबाइंड पावर जो होगा लेंस का वो क्या होगा। कंबाइंड पावर, मान लीजिए इसका पावर अगर P1 होता, इसका पावर P2 होता, तो कंबाइंड पावर को अगर हम P कंसीडर करते दोस्तों, तो आपको याद होगा कि हम लिख सकते हैं P1 को 1/f1 और P2 को 1/f2, याद है ये रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। और जो कंबाइंड फोकल लेंथ, कंबाइंड पावर है, उसको P इज इक्वल टू 1/f लिखोगे, तो ये 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 अगर कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला शो करेगा, तो कंबाइंड पावर का अगर फार्मूला देखना हो तो क्या लिखोगे, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, बस हो गया। इसी तरह दोस्तों इसमें आ जाओ, अगर कंबाइंड फोकल लेंथ F और कंबाइंड पावर P है तो P को हम वैसे लिखेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हो आप, चाहे जितने लेंस से जोड़ दिए जाए तो सबका रिजल्टेंट ये पावर होगा। और उसी तरह से अगर इसको देखना हो तब क्या करोगे, इसका कंबाइंड पावर P है, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2 माइनस D को आप अलग करोगे तो 1/f1 इट मीन्स P1, 1/f2 इट मीन्स P2, ये कंबाइंड पावर इसका हो जाएगा। तो उसी में बस ऐड कर लोगे। हाँ, एक और इसमें नई चीज, कंबाइंड मैग्निफिकेशन, कंबाइंड मैग्निफिकेशन, जैसे कि ये कंबाइंड पावर था मतलब संयुक्त क्षमता, और ये होगा संयुक्त आवर्धन। तो देखो दोस्तों, आवर्धन के लिए आपको ये समझ लो कि जब ये कांटेक्ट लेंस अगर ऐसे रखे गए हैं, कांटेक्ट लेंस के केस में अगर दोनों ऐसे कांटेक्ट लेंस हो, इस केस को अभी मैं फिलहाल हटा रहा हूं, इसका भी निकाला जा सकता है, अभी फिलहाल इसको हटा लीजिए आप इसके जस्ट आगे नोट में जाओगे तो आप लिख सकते हो, इसको कंबाइंड पावर हो गया ना, इसका अगर इक्विवेलेंट इसका मैग्निफिकेशन, इक्विवेलेंट
मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन, इसका संयुक्त आवर्धन क्या होगा। देखो इसका अगर मान लो जैसे इस लेंस का आवर्धन m1 हो, इसका m2 m3 ऐसे अगर लिखते चले जाओगे, आवर्धन का मतलब आपको पीछे बताया जा चुका है कि m1 इज इक्वल टू वी बाई यू पहले लेंस के लिए, m2 इज इक्वल टू वी बाई यू दूसरे लेंस के लिए, या इसको हम m1 इज इक्वल टू y2 अपान y1, इसी तरह से m2 इज इक्वल टू y2 अपान y, अलग अलग लेंसेज के लिए ये आपको आवर्धन कैसे निकाला जाता है मैं बता चुका हूँ वीडियो में दोस्तों, उसको देखिएगा ध्यान से। बस यहाँ ध्यान रखो कि अगर दो लेंस ऐसे कांटेक्ट में रखे गए हैं तो इसका जो रिजल्टेंट लीनियर मैग्निफिकेशन होगा दोस्तों, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आप दिमाग में रखोगे। इसी तरह से इसका अगर कंबाइंड मैग्निफिकेशन चाहिए तो m इज इक्वल टू आप लिख सकते हो m1 इंटू m2 इंटू m3 एंड सो ऑन। ये संयुक्त आवर्धन भी आप निकाल सकते हो ऐसे दोस्तों, ठीक है ना, उसमें आप जोड़ लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपका ये हेल्प करेगा। तो ये टॉपिक दोस्तों पिछले वीडियो में मिस हो गया था, ये मैं इसमें बता दिया, इसको आप इसको जोड़ लीजिएगा, उसमें जोड़ करके अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। अब इसमें आपको हम दो टॉपिक बताने जा रहे हैं जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है वैसे तो, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल टॉपिक है नोट्स, इसलिए आप इसको भी देखिए क्या है। दोस्तों देखो इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्या है कि समतल दर्पण की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये दोस्तों हमारे सामने हेडिंग है, समतल दर्पण की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस with the help of plane mirror। with the help of plane mirror, ठीक है दोस्तों। इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बस फिगर बना करके मैं समझा रहा हूँ, आपको भी वैसे देखना है, एक्चुअल में ये हम लोग प्रैक्टिकल सेक्शन है, ये आप जब प्रैक्टिकल लैब में मिलोगे वहां इस चीज को मिलेगा, वहां और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग के सामने एक अवतल लेंस दिया हुआ है, इसका फिगर थोड़ा सा टिपिकल है, बड़ा ध्यान देखेंगे कैसे कैसे मैं खींच रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों आप अवतल लेंस ले लीजिए जिसका आपको फोकल लेंथ निकालना है, प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों इसका फोकस पॉइंट कहीं ले लेते हैं, मान लीजिए इसका ये फोकस है, इधर भी ले लेते हैं इसका फोकस, ठीक है, ये F मान लिया जाएगा, इसको F डैश, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब जरा देखिए, इसका हमको फोकल लेंथ फाइंड करना है, लेकिन प्रोसेस जरा समझते रहिए क्या क्या। हमारे पास एक लेंस है और इसका ऑप्टिकल सेंटर हम C कंसीडर कर लेते हैं, ये लेंस मान लीजिए, ठीक। हमारे सामने दोस्तों इस एक ऑब्जेक्ट लेंस है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट पिन लेते हैं हम लोग, ये ओ डैश, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट पिन या वस्तु पिन कहते हैं, ऑब्जेक्ट पिन, या इसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट वस्तु पिन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा। तो दोस्तों अवतल लेंस के बारे में समझा दिया गया है कि केवल फोकस और इन्फिनिटी को छोड़ करके आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसका इमेज
ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगा हमेशा, ठीक है ना। आप फिगर ड्रॉ करके भी देख सकते हो। चलो सबसे पहले एक रेज आपको स्ट्रेट लेना है पैरेलल, एक्चुअल में दोस्तों देखो जो रिफ्रैक्शन होता है दोनों तल से होता है, यहाँ से भी होगा फिर यहाँ से भी होगा, ये मैं पीछे वीडियो में समझा चुका हूँ। आप जाइए पहले दूसरे वीडियो के आसपास, जब रिफ्रैक्शन जहाँ स्टार्ट हुआ वहाँ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ से फिर 2 बार ये मूव करती है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे दिखा लेते हैं क्योंकि पीछे समझाया जा चुका है कि कैसे क्या होता है एक्चुअल। चलो यहाँ से दोस्तों सीधे जब जाएगी तो ये आपको पता है कि ये जो रे है ये एक प्रकार से अपसारी लेंस है, यानी कि जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, और इसलिए ये रेज को आगे बढ़ाने के बाद इसको आगे फैला देगा, ठीक है ना। और फैलाने के बाद ये पैरेलल रे जो ऐसा फैलाएगा कि ये इसके फोकस पर आके मीट करेगा एकदम ऐसे। तो इसलिए दोस्तों पहले हम लोग इसी को ड्रॉ कर लेते हैं, आपको खींचने में बड़ा ही आसानी होगा, लेकिन इसके बाद क्या करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाओगे। एक्चुअल रेज है ये, एक्चुअल में ये स्ट्रेट जाएगा, लेकिन इतना फैलेगा, ये इतना ऐसे फैलेगा कि जब पीछे ड्रॉ करोगे जस्ट फोकस पे आके मिलेगा ये, ठीक है। इसलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं डॉट डॉट बना के, इसको पीछे ड्रॉ किया इसलिए डॉटेड दिखाना चाहिए आपको। इसके बाद एक रेज मैंने बताया था दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर से आप लेके जाओ, ओके, ऑप्टिकल सेंटर से लेके चले गए तो आप देख सकते हो कि ये दोनों रेज एक दूसरे को यहाँ कट कर गई ना। और दोस्तों अगर यहाँ कट कर गई तो समझ लेना कि यहाँ पे इसका ये इमेज फॉर्मेशन होगा। इस समय इस इमेज को हम मान लेते हैं आई आई डैश, आई आई डैश है, बन गया। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम इस लेंस के लिए इसके डिस्टेंस को हम कह सकते हैं दोस्तों ये u है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये इमेज का डिस्टेंस है v, ठीक। अब आप लोग के अनुसार अगर देखा जाए, क्योंकि मैंने पहले बोला दोस्तों कि प्रैक्टिकल सेक्शन है, और एक्चुअल में क्या होगा कि आप u की वैल्यू तो मेजर कर लोगे, ये लगा होता है बेंच पे मीटर गेज, उस पर आप देख मीटर लगा होता है उसको देख सकते हो, लेकिन v को आप मेजर नहीं कर पाओगे। रीजन उसका ये है कि यहाँ पे ये रियल इमेज नहीं फॉर्म है, ये एक प्रकार से ये ध्यान रखना, ये इमेजिनरी है, वर्चुअल इमेज है ये, इसलिए आपको लोकेशन फिक्स नहीं कर पाओगे कि कहाँ से मेजर करें। तो इसलिए ये केवल देखने के लिए v है, लेकिन v अभी मिलेगा नहीं। वरना अगर u आपके पास हो गया, v हो गया, तब तो आपको पता है कि 1/f = 1/v - 1/u से फॉर्मूला डाल के निकाल, तो फिर भैया इसकी जरूरत क्यों पड़ी, समतल दर्पण की क्या जरूरत है। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अब जरा चलिए इसके आगे की कहानी क्या है। अब दोस्तों देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आपको एक और पिन यहाँ पे लेना होता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट पिन है तो ऐसे ही एक ऑक्सिलरी पिन होता है, सहायक पिन जिसको हम लोग कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ले लेते हैं लगभग ये ए बी, ये ऑक्सिलरी पिन है एक प्रकार से, हिंदी मीडियम स्टूडेंट इसको सहायक पिन लिखेंगे, ये वस्तु पिन है और ये सहायक पिन है। ये लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ आई और ए इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच एक प्लेन मिरर लेना, समतल दर्पण इसके बीचों बीच रखना है, और इसके बीचों बीच आप पहले यहाँ देख लो, यहाँ से लगभग इसका आइडिया लगा लो इसका बीचों बीच कहाँ होगा। आई थिंक यहाँ होना चाहिए, यहाँ दोस्तों, ठीक है, लगभग इसका मिड पॉइंट है। इस मिरर को आपको यहाँ पे रखना है, लेकिन कुछ इस तरह से, और इसको हम यम कंसीडर कर लेते हैं। ये है दोस्तों मिरर, ठीक है। मैंने पहले बोल दिया एडजस्टमेंट आपका क्लियर हो, आई और ए के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आपको मिरर रखना है, ठीक है।
ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों कि हम लोग को कुछ ऐसा उपाय करना है कि इसका इमेज भी इसी के ऊपर बने। अब ऑक्सिलरी पिन ए बी का इमेज हमको आई आई डैश पे ही बनाना है, ऐसा एडजस्टमेंट। इसीलिए मैंने कहा इसके मिड पॉइंट पे मिरर को रखते हैं, क्योंकि हमारा अगला एम है कि जो ऑब्जेक्ट ये ऑक्सिलरी पिन सहायक पिन इसका भी प्रतिबिंब हमको आई आई डैश पर ही बनना चाहिए, ऐसा करना है। और इसके लिए करेंगे क्या तब? तो सबसे पहले एक रेज को हम लेके आते हैं इस मिरर पे। एक रेज को यहां लेके चले आए और एक रेज दोस्तों इस पे और इंसिडेंट कराओ, यहां लेके चले आओ। ये दोनों रेज को आप यहां से हटा, ठीक है। ये दोनों रेज आने के बाद अब आपको करना ये है कि बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर देखोगे परावर्तन के नियम से, तो जिस कोण से ये पड़ेगा उसी कोण से वापस निकल जाएगा, ये तो कुछ ऐसे, ठीक है। और इसी कोण से फिर ये भी निकलेगा बाहर। और ये दोस्तों तय है कि आगे जाकर के फैल रहा है तो मिलेगा नहीं, तो आपको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। और पीछे बढ़ाते समय ध्यान ये रखना है, क्योंकि खींचने में बताने में ये थोड़ा अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से आप सेट करना चाहोगे तो इसका इमेज पहले यहाँ पे लगभग शो कर लो, देख लो कहाँ पे लगभग। मैं पहले बोल चुका हूँ कि इसी के ऊपर आना चाहिए। तो अब यहां से देखना होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखना चाहिए, ठीक है। और इसको भी आप यहीं से बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाओगे। आपको ये ध्यान नहीं देना कि सी से जाएगा, यहाँ ये माइंड नहीं रखता। बस आपको ध्यान रखना कि जिस पॉइंट पे बनाओगे इससे बिल्कुल स्ट्रेट ये होना चाहिए और ये भी स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तब ये माना जाएगा कि ये आई आई डबल डैश जो है ये इसका इमेज फॉर्म। इसका मतलब ये जो आप आई आई डबल डैश देख रहे हो ये सहायक पिन ए बी का प्रतिबिंब है इस पर, और ये जो आई आई डैश है ये वस्तु पिन का प्रतिबिंब है, और आई आई डबल डैश है ये सहायक पिन का प्रतिबिंब है। दोनों एक है। ये वाला जो प्रतिबिंब बनाया गया केवल अवतल लेंस की सहायता से बनाया गया, जबकि ये प्रतिबिंब आई आई डबल डैश बनाया गया ये समतल दर्पण की सहायता से बनाया गया है, ठीक है। तो अब दोनों प्रतिबिंब एक ही जगह आ गए ना, एक ही पे। तो ये आपका प्रैक्टिकल का सेटिंग करना इस प्रकार से। और अब दोस्तों जैसे जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे सुनते रहोगे वीडियो को ध्यान से। तो लिखना क्या है आप उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। हेडिंग आपका है समतल दर्पण की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। उसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, एक अवतल लेंस लिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए एफ इसका फोकल लेंथ है। इसके बाद इसके समक्ष यू दूरी पर एक वस्तु पिन ओ डैश रखी है जिसका प्रतिबिंब आई आई डैश पर बनता है, जो कि भी दूरी पर बनता है। इसके बाद क्या कहेंगे, अब एक सहायक पिन ए बी लिया गया है, ए तथा आई के बीच मध्य भाग पर एक समतल दर्पण यम रखा गया है। अब समतल दर्पण को ऐसी स्थिति में रखा जाता है जिससे सहायक पिन यानी ऑक्सिलरी पिन का प्रतिबिंब ठीक आई आई डबल डैश के रूप में प्राप्त हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो इतना एक्सप्लेनेशन है लिखना आपको, और रेज कैसे ड्रॉ करना खींचना है ये आप वीडियो देखिए, ध्यान समझ में आ जाएगा, ओके। अब बात आती है कि हम फोकल लेंथ निकालेंगे कैसे। तो आपको पता है कि u डिस्टेंस आप जो देख रहे हो, u का डिस्टेंस अगर देखोगे तो u आपके सामने क्या है, ये CO, ये आप मेजर कर लोगे वहां से, लेंस जहां रखोगे और ऑब्जेक्ट पिन जहां उसके बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो। आप जब ऑप्टिकल बेंच पे जाओगे प्रैक्टिकल लैब में, जो प्रकाशिक बेंच होते हैं उस पर मीटर स्केल लगा होता है, उस पर पढ़ सकते हो आप u डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर है वो आप मेजर करके लिख लो। इसके बाद v का डिस्टेंस मैंने पहले बताया कि ये सब ऑक्सिलरी एक प्रकार से सॉरी इमेजिनरी ये सब इमेज है, इसलिए ये लेंथ आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो इस लेंथ को मेजर करने के लिए ही यहाँ पे देखिए हुआ क्या, हम v देखिए कैसे मेजर करने जा रहे हैं। v की वैल्यू एक्चुअल में क्या है दोस्तों, CI ना, ठीक है। अच्छा बताओ, इसको हम अगर यम के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको यम आई माइनस यम सी कह सकते हैं। यम आई ये हो गया, यम से निकाल दो तो CI निकल जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है यम आई माइनस यम सी, यम आई में से यम सी निकाल दो। लेकिन ये भी तय है
कि यम आई जो आप देख रहे हो, यम आई यहाँ से आई तक, तो यम आई के जगह पे अगर हम चाहें तो एम ए भी तो कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका ये मिड पॉइंट है, तो यम आई बराबर यम ए, तो यम आई को यम ए लिख दिया जाए। और यम सी तो आप ये मेजर कर ही सकते हो, क्योंकि दर्पण आप रखते हो यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर है, इसको बीच का डिस्टेंस आप ऑप्टिकल बेंच पे नाप सकते हो। इसको एम सी जैसे तैसे रहने दीजिए। अब दोस्तों देख लो, सी ओ ये डिस्टेंस से आप मेजर कर लोगे यहाँ से, यम ए डिस्टेंस ये दोस्तों, यम से ए का डिस्टेंस ये आपको पता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पिन है, ये ऑक्सिलरी पिन है और ये मिरर है, ये बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेना। और यम सी ये लेंस से दर्पण के बीच की दूरी, ये मेजर कर लो। और ये मेजर करते ही यू भी निकल गया आपके पास, और यू भी निकलने के बाद अब क्या यूज करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का प्रयोग कर जाओ। और इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो कि दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एफ का फार्मूला यू भी अपान यू माइनस, इस फार्मूले का यूज करके आप एफ निकाल सकते हैं, यानी कि जो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी है, इस फार्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आशा है कि समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में फिर दोबारा वीडियो को रिप्ले करके देखिए और क्लियर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका पहला टॉपिक था, जो कि समतल दर्पण की सहायता से हमने अवतल लेंस की फोकस दूरी निकाली। लेकिन इसी पे एक और अगला टॉपिक है दोस्तों, कि हम फिर से अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालने चल रहे हैं, लेकिन अब हम समतल दर्पण न लेकर के अवतल दर्पण की सहायता लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण की सहायता से, ये सेकेंड पॉइंट है। अवतल दर्पण की सहायता से अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ आप यहाँ पे कॉन्वेक्स कर दीजिए, सॉरी ये तो ही रहेगा, कॉन्केव लेंस विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर। ये विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहला काम आप ये करो, पहले फिगर में आप कहीं ये चेक करो कि आप एक मिरर ले लो। ये दोस्तों कॉन्केव मिरर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस आप ड्रॉ कर लो। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद ये मिरर है यम। और दोस्तों अब एक काम करो कि एक पिन ले लेते हैं हम लोग। ये CO जो आप देख रहे हो दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट पिन है। ये पिन आपको बेंच पे लगा हुआ मिलेगा, ये पिन आपके सामने है। लेकिन आपको करना यह है कि इस मिरर के सामने, जैसे कि ये मिरर हमारे सामने रहेगा, ये पिन है, पिन को आगे पीछे ऐसे सरकाते रहो, इधर उधर सरका करके आप ये चेक करो, ऐसा करो कि इस पिन से जो इसका प्रतिबिंब बने ठीक उसी के ऊपर ऐसे दिखेगा। जैसे कि ये पिन है दोस्तों ना, तो इसी के ठीक ऊपर ये पिन का एक इमेज दिखेगा। आप आगे पीछे सरका के देखोगे तो ये लगभग मिलेगा ये। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ, चलिए देखते हैं, अगर ऐसा हुआ, जैसे सपोज करो कि एक रेज यहाँ पे और एक रेज यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में दोस्तों देखो होता क्या है कि इस समय ये जो लेंस मैंने बनाया है, ये होना चाहिए, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूंगा क्योंकि ज्यादा ये कुछ इस तरह से ले लीजिए। ये दोस्तों मिरर है। लेकिन आप जानते हो दोस्तों ऐसा होगा कब, जैसे कि मान लो इस पिन का इमेज इसी के ऊपर ऐसे दिखने लगेगा, तो यहाँ पे हम इसको डॉटेड बनाएंगे दोस्तों। तो ये मान लीजिए सी है, इसका इमेज है। ध्यान रखिएगा ये वस्तु पिन है और ये प्रतिबिंब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है।
इसी के ठीक ऊपर बनेगा। लेकिन आप जानते हो कि ऐसा कब होगा? ऐसा तब होता है कि ये जो पॉइंट सी है एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो दर्पण या सॉरी ये जो कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, इसके ठीक वक्रता केंद्र पर बनेगा तभी ऐसा होता है। यानी कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं अगर इमेज बन रहा है तो ये तभी होता है जब ये जो पॉइंट है इसके लिए वक्रता केंद्र का काम करेगा। समझ में? रेडियस सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसी केस में ऐसा होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ये सेक्शन आप चेक करेंगे अलग अलग तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में हमको ये पता चलेगा कि ये जो है इसका ऑप्टिकल ये सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर का है, इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब ये केवल हमको ये पता लगाने के लिए था कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है कहाँ, ये हमको पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे इसका है। लेकिन अब आपको दोस्तों करना यह है कि इस मिरर को नहीं टच करना है। ये जो मिरर आप देख रहे हो बिल्कुल यहां से हिलना नहीं चाहिए। और अब आपको करना यह है कि इसी के बीच में यहां पे ला करके इसके बीच कहीं भी आप लेंस रखिए जिसका फोकल लेंथ निकालना था, उसके बीच में आप प्लेस कर दीजिए। तो अगर ऐसा हुआ तो फिगर हम नेक्स्ट फिगर में दिखाने जा रहे हैं, उसको देखिए क्या है। ये दोस्तों मैंने पहले बोला इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। पॉइंट सी हम लोग को मिल चुका था यहाँ पे, चलिए इसको पॉइंट सी ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन अब आपका काम बढ़ा क्या है, अब आपको बस करना इतना है, हाँ ये इमेज जो बना हुआ ध्यान रखिएगा कि जैसे कि ये रेज आप इंसिडेंट कराओ तो रिफ्लेक्ट कराओ, क्योंकि ध्यान से ये देख लो जाने वाली रेज जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अगर उसी रास्ते पे आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे परपेंडिकुलरली एमिट हो रही है, परपेंडिकुलर एडमिट कर रही है यहाँ पे, यानी कि डायरेक्ट लंबवत यहाँ गिरेगी तभी ना तुरंत उसी रास्ते से वापस आएगी, अदरवाइज तिरछा पड़ेगी तब तो रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर जाएगी ना। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, बताना भूल गए थे। इसको भी आप रिटर्न मतलब जाएगा भी इसी पे आएगा भी, तभी ऐसा होगा कि इसी पे बनेगा इसका इमेज, ठीक परपेंडिकुलर पड़ेगा तभी उसका परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन। अब आपका काम मैंने पहले बोला कि C और M के बीच में कहीं भी मिरर को आप रखो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसके बीच में जो अवतल लेंस लोगे, चलो मान लेते हैं कि हम इस अवतल लेंस को यहां से रख लेते हैं, ये दोस्तों वो अवतल लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है। चलिए मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ है। अब लेकिन करना यह है कि इसको जैसे ही इंसर्ट बीच में रखोगे, इंसर्ट कराओगे लेंस को, अब आपको ये वस्तु पिन जो था ना इसी को थोड़ा आगे और पीछे खींचना पड़ेगा, थोड़ा और पीछे ले आओ। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अब जरा इस पिन को जैसे सपोज करो मैं यहां पे लेके चला आया, अब ये वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट पिन यहां आ गया, और काम आपको ऐसा करना है कि फिर इसको आगे पीछे एडजस्ट करके फिर आपको लेंस रहने दीजिए, और लेंस को और इसको दोनों को आप चाहो तो इधर उधर सरका सकते हो। सरका के करना यह है कि अब भी आपको वही काम करना है कि वस्तु का इमेज इसी के ऊपर ही बनाना, ऐसे ही जैसे इसमें दिखा बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, चलिए मान लेते हैं कि यहां से एक रेज आप लेके जाओगे, चलो मान लो यहाँ पे इंसिडेंट करा गए, लेकिन आप जानते हो कि इस रेज को ऐसा चलाओ कि यहाँ पे फिर नॉर्मल पड़े, यहाँ पे लंबवत पड़ना चाहिए, ऐसा लेके जाओ, ये 90 डिग्री के कोण पर ही इसका आपतन होना चाहिए। ऐसा इसलिए दोस्तों
जब यहाँ से जाओगे तो अवतल लेंस इसलिए किरणों को फैलाएगा, और ऐसा मतलब आगे पीछे करके जब इसका इमेज यहाँ बनाना है तो इसका मतलब इसको रिटर्न बुलाना। जैसे कि यहाँ से रे चली है, फिर यहाँ से रिटर्न हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ से उसी रास्ते पर रिटर्न होगी तभी ना इसका इमेज इसी पे बनेगा, तो इसलिए इस पे परपेंडिकुलर पड़ना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आगे पीछे ऐसा सरकाओ कि इसका इमेज यहीं, ये वस्तु है तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब यहीं पे दिखेगा आपको। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ये नॉर्मल पड़ेगा तभी ना रिटर्न होगा उसी रास्ते पे। अब यहाँ से रिटर्न होगा, और जब ये रिटर्न होगा दोस्तों तो फिर आकर के यहीं मिल गया, तो इसका फर्क क्या पड़ा कि यहीं पे आपको इमेज दिखने लगेगा। अब इसका जो इमेज होगा दोस्तों, जैसा वस्तु है वैसे यहाँ पे इमेज दिखने लगेगा, ये प्रतिबिंब फिर से, ये इसका इमेज है। लेकिन अब जरा इसको ऐसे पीछे ड्रा करोगे तो ये तो सी पर ही मिलेगा, ये। अब इससे हुआ क्या, तो हम लोग जहां थे इसके अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो अब देखो इस लेंस के लिए ये क्या हो गया, वस्तु हो गया ना, तो यहां से ये ऑब्जेक्ट बना लो इसको। ठीक है, यहां से ये वस्तु बन गई, और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, ये रिटर्न यहाँ बनाएगा ना, ये आभासी प्रतिबिंब यहाँ बना रहा है, तो इसको आप भी ले लो दोस्तों, और ये u हो गया, ये v हो गया। बस u और v का फार्मूला अगर वैल्यू ले आकर के आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये u आप मेजर कर सकते हो लेंस से वस्तु की दूरी, और ये लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, इसकी दूरी निकाल दो, तो ये आप जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे f इक्वल टू uv अपॉन u माइनस v। तो दोस्तों ये अवतल लेंस की फोकस दूरी इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों लास्ट टॉपिक था आपका, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे गोलीय तल पर प्रकाश का अपवर्तन ना, ये चैप्टर था। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। इस टॉपिक को लेकर के इसके पीछे जितने वीडियो जिस चैप्टर के बने हुए, इस चैप्टर को रिवाइज करिए दोस्तों। ये चैप्टर रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें थ्योरेटिकल सेक्शन है, प्रूफ है, डेफिनेशंस है, कई डेफिनेशंस भी है, जो कि मतलब ये चैप्टर सबसे ज्यादा रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार बोलूंगा कि इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए दोस्तों। अगले वीडियो में जब आपसे मिलेंगे तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको सब पिक करके मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो तक। ओके दोस्तों, तब तक हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।